Bismillahirrahmanirrahim. My name is Wayne from KPK Manu. I am studying BS Nursing. So this is my first lecture in YouTube. So I will discuss about 9th class chemistry. The topic is ionic bond. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयनिक बांड के बारे में पढ़ेंगे कि आयनिक बांड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसकी एग्जांपल क्या है। हम आयनिक बांड के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन आयनिक बांड की है कि when an electron transfer from one atom to another atom is called ionic bond। मतलब आयनिक बांड में ये है, हम कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, सो इसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम कंप्लीटली जो ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान बनता है, क्योंकि हमेशा के लिए जो आयनिक बॉन्ड होगा वो आप लोगों ने सेम मेटल या नॉन मेटल के दरमियान नहीं बनाना। तो जब भी कोई मेटल एटम होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा तो उसके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अब उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिस तरह के हमारे पास सोडियम है, सोडियम जो है हमारे पास मेटल है और क्लोरीन जो है हमारे पास नॉन मेटल है। तो अभी सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो मतलब आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर 1 सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या है कि सोडियम का आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर, ये भी हम बताएंगे अगली वीडियो में। तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है और इसका जो मास नंबर है वो है 23। अब हमेशा के लिए हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं वो तो हम एटॉमिक नंबर में ही करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट होती है या जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो है 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है कि 1:2, 2:2, 2p6 एंड 3s1। मतलब यह कि इसके अंदर जो तीसरा शेल है उसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आता है। क्लोरीन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 17 है और इसका जो मास नंबर है वो है 35। और आपको अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा के लिए हम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं वो है एटॉमिक नंबर से ही करते हैं। अब 17 पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे है, जिस तरह के 1:2 है, 2:2, 2p6 है, 3:2, 3p5। मतलब इसका फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है, इसका सेकंड शेल भी कंप्लीट है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखिए इसका दूसरा शेल है वो भी हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन जो तीसरा शेल है उसके अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब ये है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, एक के पास 7 रुपए है और एक दूसरा बंदा है उसके पास 1 रुपए है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो एक बंदा एक करे कि आप 7 रुपए आप ले लो। हाँ, ये इसके चांसेस ज़्यादा है कि वो बंदा बोले कि मेरे पास वैसे भी 1 रुपए है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये 1 रुपए भी आप ले लो ताकि आपके पास 8 रुपए हो जाए, आपका तो कुछ भला हो जाएगा। तो ये भी ऐसे ही है कि सोडियम के पास वैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, वो बोलेंगे कि आप ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, आपका जो मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो वैसे भी काम नहीं होने वाला। तो ये जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो इस तरह आप देखें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये है, इस तरह के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन का है, क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी सोडियम का है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा, इसमें क्या करेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा, बिल्कुल दे देगा उसको। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम क्लोरीन को दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम जो हमारे पास है वो भी हमारे पास
मेटल में आता है और जो क्लोरीन है वो हमारे पास नॉन मेटल में आता है, जिस तरह कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब लाजमी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम और पोटाशियम के दरमियान जब भी मेटल और नॉन मेटल होंगे उन्हीं के दरमियान हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब देखिए पोटाशियम का आप लोगों को पता होगा कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 19। अब लाजमी बात है एटॉमिक नंबर का ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब इसमें देखें इसका जो फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट है, इसका काम खत्म हो गया। सेकंड शेल को देखिए, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कंप्लीट है। हमारे पास थर्ड शेल देखिए, थर्ड शेल के अंदर भी हमारे पास, शेल को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, आप लोग ऑर्बिट यूज कर सकते हो, शेल भी यूज कर सकते हो, एनर्जी लेवल भी यूज कर सकते हो। तीसरा शेल देखिए, तीसरा ऑर्बिट देखिए, इसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी कंप्लीट है। अब फोर्थ जो ऑर्बिट है या जो शेल है उसके अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इनकम्प्लीट है। अब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का हमने पहले भी किया कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 पहले भी कंप्लीट है ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट भी कंप्लीट है, और इसके लिए तीसरा ऑर्बिट है उसके अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए उसी की तरह कैसे कि इसके एक के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा एटम है पोटाशियम उसके अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वही पोटाशियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कंप्लीटली क्लोरीन को दे देगा। अब इसमें कैसे होगा, जिस तरह के हमारे पास पोटाशियम है, पोटाशियम का पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे शेल के अंदर भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन जो चौथा शेल होगा उसके अंदर हमारे पास, क्योंकि हमने 4s1 पढ़ा तो उसके अंदर हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आता है, क्लोरीन के अंदर पहले शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो तीसरा शेल है उसके अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो पोटाशियम है उसके अंदर हमारे पास लास्ट शेल में या लास्ट ऑर्बिट में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो क्लोरीन है उसके आखिरी ऑर्बिट में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यही होगा कि वो जो पोटाशियम होगा वो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो वो जब ये ट्रांसफर कर देगा जिस तरह हमारे पास पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो ये था हमारे पास आयोनिक बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है और इसकी एग्जांपल क्या है। तो इस तरह हम कोवेलेंट बॉन्ड को भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उसके बाद लाइक करें। थैंक यू सो मच।